सेकंड में 100 अलग अलग ठिकानों को टारगेट किया गया। तस्दीक करती हुई युद्ध के मैदान से ये तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। लेबनान सिविल डिफेंस के मुताबिक इजरायली हमलों में अब तक 254 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि देखिए 1165 लोग इसमें घायल बताए गए हैं और इस भीषण हमले में सैकड़ों इमारतें और गाड़ियां पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई हैं। हालांकि जब कल सीज फायर का ऐलान यहां पर हुआ डेडलाइन से करीब 1.5 घंटे पहले, तो लगा कि युद्ध पूरी तरह से फिलहाल 14 दिन के लिए रुक गया है, लेकिन इजरायली सेना ने अब दावा किया है कि यह ऑपरेशन अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। कोऑर्डिनेट स्ट्राइक इसे कहा है। और देखिए भाई, इजरायली डिफेंस फोर्स की ओर से जारी फुटेज में इजरायली वायुसेना के विमानों को उड़ान भरते हुए भी दिखाया गया। बेरूत एयरपोर्ट के पास और दक्षिणी उपनगरों में कई एयर स्ट्राइक्स हुई हैं। और शिवानी, लग रहा था कि जब 14 दिन का ये सीज फायर हुआ है तो इसके दायरे में हर कोई यहाँ पर होगा। अब तो ईरान की भी चेतावनी आ गई है कि इजराइल को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी अगर हमले नहीं रोके। और भारी कीमत सबीना देखिए सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, क्योंकि वो जानता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर वो नियंत्रण कर सकता है या फिर बनाए रख सकता है। और इतने दिन तक हमने ये तस्वीर देखी भी, और यही वजह है कि अब फिर से जो शिप्स वहां से निकल रहे थे उनको फिर से ईरान ने एक तरीके से यहाँ पर रोक दिया है। लेकिन अब इसी बात को देखिए मनवाने की कोशिश अमेरिका भी लगातार कर रहा था। ये एक शर्त वहां पर रखी गई थी ईरान की ओर से कि आप हमें पूरा नियंत्रण दे दीजिए, और अगर नियंत्रण आप नहीं भी दे रहे हैं तो लेबनान को सीज फायर में आप शामिल कीजिए। लेकिन दोनों ही शर्तें उसकी मानी नहीं गई। तो IRGC और IDF इस वक्त आमने सामने है। इजरायली सेना जिस तरह से लेबनान पर पूरी ताकत के साथ, सैन्य क्षमता के साथ ये हमला कर चुकी है, 60 सेकेंड में जिस तरह से ये बम वर्षा यहाँ पर देखने को मिली है, 254 से ज्यादा जिंदगियों के मौत में तब्दील होने की जो खबर निकलकर सामने आई है, ईरान बौखला गया है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जैसा कि जिक्र मेरी सहयोगी शिवानी भी यहाँ पर कर रही है कि ये वो तुरुप का पत्ता है ईरान के हाथों में, जिसमें वो कह रहा है कि हमले तो होंगे ही होंगे, इसे लेकर उसकी कूटनीति रणनीति भी बदल जाएगी। तो वहां से भयानक तस्वीरें आप देखिए, लेबनान में किस तरीके से बड़ा अटैक हुआ। मात्र 60 सेकंड में सब कुछ वहां पर नष्ट हो गया और काले धुएं का गुबार, बड़े बड़े रहायशी इलाके जहां पर खासतौर पर हिजबुल्लाह के ठिकाने वहां पर थे, हिजबुल्लाह के लड़ाके के कई सारे परिवार वहां पर रह रहे थे, उन सबको यहां पर नष्ट कर दिया गया है। और ये दक्षिणी लेबनान का इलाका है जहां पर इजरायली डिफेंस फोर्स ने हमला किया, वो भी तब जब सीजफायर की कल घोषणा हो गई थी। उसके बाद इजरायल ने कहा कि हम नहीं मानेंगे, हम ईरान पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन हम हिजबुल्लाह के ठिकानों को खत्म करके रहेंगे। हालांकि हिजबुल्लाह भी अपने रॉकेट और मिसाइलों के जखीरे के लिए यहाँ पर जाना जाता है। वो खतरनाक जखीरा उसके पास मौजूद है जिससे वो IDF को भारी नुकसान भी पहुंचाता रहा है। लेकिन इजरायली सेना भी साफ कर चुकी थी जब ये युद्ध शुरू हुआ था कि अब खात्मा करके ही वो दम लेंगे, पीछे किसी भी कदम पर एक कदम नहीं हटेंगे। सभी लड़ाकों को जिस तरह से एक एक करके ढेर किया जा रहा था, टॉप कमांडर्स हिजबुल्लाह के निस्तेनाबूद किए जा रहे थे और साथ ही उन ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा था जो कि हिजबुल्लाह की सबसे मजबूत वजूद के लिए जाने जाते थे। अब जब सीज फायर यहाँ पर हुआ है तो भी सीज फायर का यह 14 दिन शिवानी खतरे में नजर आता है, क्योंकि ये वो तबाही है जिसकी कसम इजराइल पहले ही खा चुका है। और देखिए सबीना, कल भी जब हम लोग बातचीत भी कर रहे थे तो भी यही बात निकलकर सामने आ रही थी कि सिर्फ दस्तावेजों तक हो सकता है कि ये सीज फायर सीमित रह जाए। इस तरीके के हमले इस पूरे युद्ध को और ज्यादा आगे बढ़ा सकते हैं और वो होता हुआ दिख भी रहा है। और शुक्रवार को जो बातचीत होनी है उससे पहले ही अगर ऐसी भयानक तस्वीरें तो शायद बातचीत भी संभव ना हो पाए। ये बहुत अहम बात शिवानी आपने कही है कि समझौता कहीं दस्तावेजों तक या जुबानी तौर पर ऐलान के तौर पर ना सिमट जाए। कल जब हम एक्सपर्ट से, विशेषज्ञों से बातचीत भी यहाँ पर कर रहे थे, वो भी यही कह रहे थे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो ऐलान किया गया है वो ऐतिहासिक जीत जरूर बता रहे हैं। ईरान ट्रंप को झुकता हुआ पोस्टर वॉर के जरिए दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच लेबनान का अस्तित्व यहाँ पर देखिए कितने बड़े खतरे में आ गया। इजराइल पीछे नहीं हटा, उसने सीधे तौर पर लेबनान पर यह बम वर्षा कर डाली है। और उसके बाद की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्या भयंकर तबाही वहां पर आई है। 61 लोगों की मौत हुई है, 200 इसमें जख्मी हुए हैं। दक्षिणी लेबनान में बालबेक में भी मौत 18 आंकड़ा पहुंचा है। इसके अलावा हामिल में 9 लोगों की मौत हुई है और घायल उसमें 9 यहां पर बताए गए हैं। और देखिए IDF जनरल यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्स जनरल स्टाफ के प्रमुख ने कहा है कि हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखेंगे। यानी कि जितना खतरनाक हमला यहाँ पर अभी हिजबुल्लाह पर इजरायली सेना के जरिए किया गया है वो अभी भी जारी रखा जाएगा और उत्तरी इजराइल के निवासियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेंगे। तो देखिए हम पूरी दृढ़ता के साथ हमले लगातार जारी रखेंगे, IDF का यहाँ पर कह दिया
गया है आईडीएफ की ओर से। तो इजरायल को मनाना इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती एक तरीके से सबीना यहाँ पर अमेरिका के लिए भी हो गई है कि इजरायल तो मान ही नहीं रहा है। और हमने देखा भी किस तरह से हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना के मरकाना टैंक को भी अपना निशाना बनाया था, उसे एक ही झटके में पूरी तरह से खत्म कर दिया था। ऐसा नहीं है, हिजबुल्लाह की तरफ से भी इजरायली सेना को, इजरायल की धरती को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है, लेकिन अभी लेबनान पूरी तरह से खतरे में नजर आता है। Hezbollah's use of civilians as human shields is their strategy. Hezbollah dragged Lebanon into this war, and it is now trying to spread that danger to even more Lebanese communities. Our message is clear. We are fighting Hezbollah, not the people of Lebanon. We said this from day one. We will not allow Hezbollah to pose a threat to our civilians. और देखिए, इजरायल ने लेबनान की राजधानी बेरूत के एयरपोर्ट के पास खतरनाक एयर स्ट्राइक यहां पर किए हैं, वो हवाई हमले जिसने धज्जियां उड़ा दी हैं। और खासतौर पर बेरूत का जो दक्षिणी इलाका है, वहां पर एयरपोर्ट के आसपास यहां जोरदार एयर स्ट्राइक सामने आई है। आसमान में भारी धुएं का गुबार भी उछलता हुआ दिखा। हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष शुरू होने के बाद इजरायल ने लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया है। इजरायली सेना का दावा है कि उसने बेरूत, बेका घाटी और दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा कमांड सेंटर्स और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और भारी नुकसान देके किया गया है। एयर स्ट्राइक के बाद ये जो हड़कंप नजर आ रहा है, दरअसल बेरूत एयरपोर्ट के पास किया गया वो हमला। शिवानी, लग रहा था कि कम से कम 14 दिन में तस्वीर नजर नहीं आएगी, लेकिन कल जब आप और हम मिलकर एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत कर रहे थे, उन्होंने ये पहले ही कह दिया था कि 14 दिन का मतलब ऐसा नहीं है कि वो शांति नजर आएगी। लेबनान को लेकर अभी भी वही वहां संकट नजर आ सकता है। और देखिए, ये वो देश आपस में लड़ रहे हैं जो हमेशा अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश यहाँ पर सबीना करते हैं। ईरान हो, इसके अलावा ईरान को, क्योंकि वहां पर जितने भी और सुन्नी देश हैं वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अरब नेशंस का कोई सपोर्ट उनको रहा नहीं है, वो भी दुश्मनों से घिरा हुआ है। ऐसे ही हाल इजरायल का है, हिजबुल्लाह, हूती, हमास और दूसरी तरफ ईरान। और इसीलिए इजरायल के लिए भी वो अस्तित्व की बात है और यही कारण है कि वो लगातार हमले कर रहा है और ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। जश्न मना रहा है ईरान, इजराइल में मातम। ट्रंप का वादा नेतन्याहू तोड़ेंगे। लेबनान की धरती एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर है। सीज फायर के बाद भी इजराइल रुकने को तैयार नहीं, तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी बदले की आग में लगातार हमले कर रहा है। सवाल है, क्या ट्रंप के चक्कर में लेबनान हार रहा है इजराइल? सीज फायर के बाद भी क्यों हमला कर रहा है इजराइल? इस जंग में क्या है हिजबुल्लाह की भूमिका? क्या लेबनान पर अटक गई है ईरान की शर्त? इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ कहा है कि यूएस ईरान के बीच 2 हफ्ते का सीज फायर लेबनान पर लागू नहीं होता। इसके जवाब में ईरान ने कहा कि तेहरान किसी भी डील को तभी स्वीकार करेगा जब इजराइल लेबनान पर हमले रोक दे। पाकिस्तान की मध्यस्थता में अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते का सीज फायर हुआ। डील के तहत सीज फायर को सभी फ्रंट पर लागू करने का फैसला लिया गया, जिसमें लेबनान भी शामिल है। लेकिन नेतन्याहू ने लेबनान पर हमला रोकने से इनकार कर दिया। उधर हिजबुल्लाह ने ऐलान कर दिया कि अगर इजराइल ने हमला किया तो वो जवाब देने से नहीं रुकेगा, लेकिन इजराइल की तरफ से हमले नहीं रुके। दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने टायर और आसपास के इलाकों को टारगेट किया। सिडोन शहर को निशाना बनाया, जबकि बिन जब्बील के आसपास स्ट्राइक की।
इससे पहले दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह तक पहुंचने वाली मदद को रोकने के लिए इजराइल ने नितानी नदी पर बने ब्रिज को उड़ा दिया था। हिजबुल्लाह ने चेतावनी दी कि वो मध्यस्थ देशों को समझौता लागू कराने का मौका दे रहा है, लेकिन इजराइल ने हमले जारी रखे तो वो अगला कदम उठाएगा। इन चेतावनियों के बाद भी इजराइल के हमले नहीं रुके। लेबनान की मीडिया में दावा किया गया कि इजराइल ने बेरूत के इलाकों पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है। बेरूत के दक्षिणी उपनगर दहिये को टारगेट किया गया। दावा किया गया कि ऑपरेशन रोर ऑफ द लायन के तहत लेबनान में आईडीएफ ने सबसे बड़े हमले को अंजाम दिया। מהלומת פתע מאות מחבלי חיזבאללה במפקדות ברחבי לבנון. זוהי המכה המרוכזת הגדולה ביותר שסופג החיזבאללה מאז מבצע הביפרים. 10 मिनट में 100 कमांड सेंटर और हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया। इसमें हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर और हमले की योजना बनाने वाले मुख्य ठिकाने भी शामिल हैं। दावा है कि हमले में हिजबुल्लाह की सबसे खतरनाक रदवान फोर्स और एयर यूनिट को टारगेट किया गया। ये वो यूनिट है जिसकी तरफ से इजराइल में मिसाइल और ड्रोन अटैक को अंजाम दिया गया। आईडीएफ के मुताबिक उनका एक्शन कई हफ्तों की प्लानिंग और सटीक इंटेलिजेंस पर आधारित था। यहाँ टेल अवीव है, यहाँ पे कोई सायरन नहीं हो रही है। नॉर्थ में जो है हो सकती है, लेकिन अभी कोई सायरन वहाँ पे नहीं बजी है, क्योंकि हिजबुल्लाह जब अटैक करता है तो अक्सर नॉर्थ इसराइल पे करता है, क्योंकि वहाँ पर जो भी है, खासतौर से किरियात शमोना का जो एरिया है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। वहाँ पे लोग जो है डिस्प्लेस हुए हैं, वहाँ पे लोग घरों में नहीं है। 10,000 से ज्यादा लोग जो है नॉर्थ से शिफ्ट हो चुके हैं। और दूसरी तरफ से लेबनान में भी काफी तबाही हुई है। 1.3 मिलियन पीपल यानी 13 लाख लोग जो है वो अभी तक बताया जा रहा है कि वो डिस्प्लेस हुए हैं। तो वहाँ पे जिस तरीके का ऑपरेशन चलाया जा रहा है, खासतौर से इस्राएली फोर्सेस की तरफ से, ऐसा लगता है कि शायद वो बहुत जल्द बंद नहीं होगा। हिजबुल्लाह इजराइल की सबसे बड़ी टेंशन है। यही ग्रुप है जो इजराइल के गाजा पर हुए हमले के बाद सबसे पहले एक्टिव हुआ था। अब वो इस ग्रुप को खत्म करना चाहता है, हिजबुल्लाह की ताकत को पूरी तरह खत्म करना चाहता है। लेकिन सवाल है कि हिजबुल्लाह को इजराइल से लड़ने की ताकत कहां से मिलती है। हिजबुल्लाह लेबनान का एक ताकतवर शिया मुस्लिम राजनीतिक और लड़ाका ग्रुप है। इसे ईरान का फुल सपोर्ट है। And if the Israeli attacks continue against Lebanon, I'm sure it would complicate the situation and it would have some consequences. And we hope that everybody would observe the ceasefire in all its terms and aspects. इजराइल का दावा है कि वो आत्मरक्षा की लड़ाई लड़ रहा है। इजराइल ने हिजबुल्लाह को ईरान का प्रॉक्सी बताते हुए अपनी सुरक्षा के लिए खतरा बता दिया है। 2024 के सीज फायर के बावजूद हिजबुल्लाह ने हथियार जमा किए और फिर खड़ा हो गया। हिजबुल्लाह ने मार्च में रॉकेट दागकर इजराइल को दोबारा जंग में घसीट लिया। इजराइल का इरादा हिजबुल्लाह को पूरी तरह से हथियार विहीन करना है और यही वजह है कि इजराइल हिजबुल्लाह के रॉकेट स्टॉक, कमांड सेंटर, फाइनेंशियल नेटवर्क पर टूटा पड़ा है। इजराइल दक्षिणी लेबनान में सिक्योरिटी बफर जोन बनाना चाहता है ताकि 8 अक्टूबर 2023 जैसी स्थिति पैदा ना हो। Oh my God. इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह लेबनान की सेना और सरकार के बाहर है, जो उसके काबू में नहीं है। इसलिए हिजबुल्लाह को काबू में करने के लिए इजराइल को आगे आना पड़ेगा। इजराइल ने अब तक हिजबुल्लाह के 3500 से ज्यादा टारगेट्स पर हमले किए हैं, जबकि 1000 से ज्यादा हिजबुल्लाह लड़ाकों को मारने का दावा किया है। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में कब्जे की लड़ाई को जारी रखने का ऐलान किया है। उधर हिजबुल्लाह ने भी अपना स्टैंड एकदम क्लियर कर दिया है। उसने कहा है कि वो ईरान का बदला ले रहा है। खमनेई की हत्या के बाद ये डिफेंसिव एक्ट था, लेकिन अब इजराइल लेबनान पर लगातार हमले कर रहा है, जिसका जवाब वो हर हाल में देगा।
उधर सीज फायर के ऐलान के तुरंत बाद बहरीन के मनामा धमाके की आवाज सुनी गई। ईरानी ड्रोन अटैक की वजह से मनामा के पास सित्रा आइलैंड में आग लगी और धुआं उठने लगा। बहरीन ने इसे ईरान का युद्ध अपराध बताया और दावा किया कि सीज फायर के बाद भी उनकी जमीन पर हमला हुआ। दावा है कि सीज फायर के बाद भी गल्फ में 2 जगह ईरान ने टारगेट किया। बहरीन में मनामा और सऊदी अरब में जुबैल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर ड्रोन अटैक हुए। गल्फ में हमलों के बाद सवाल और बड़े हो गए हैं। क्या ईरान सीज फायर का पालन कर रहा है या बैकडोर से जंग जारी है? बहरीन और सऊदी अरब ने साफ आरोप लगाया है कि सीज फायर के बावजूद उसकी जमीन पर हमला हुआ। यानी एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ ड्रोन और मिसाइल। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। क्या ये पूरी कहानी ट्रंप के प्लान से जुड़ी है? ट्रंप ने दावा किया था कि 2 हफ्ते में हालात कंट्रोल में होंगे, लेकिन जमीन पर जंग फैलती गई। इजराइल सीज फायर नहीं मान रहा, ईरान शर्तें जोड़ रहा है और हिजबुल्लाह हमले आगे बढ़ा रहा है। तो सवाल है कि क्या ट्रंप का प्लान फेल हो गया? और यहीं पर एंट्री होती है बेंयामिन नेतन्याहू की। नेतन्याहू साफ कर चुके हैं कि लेबनान पर सीज फायर लागू नहीं होता। मतलब इजराइल इस जंग को अपनी शर्तों पर लड़ रहा है। उसका फोकस क्लियर है, हिजबुल्लाह खत्म करो, बॉर्डर सिक्योर करो और ईरान के नेटवर्क को तोड़ो। लेकिन असली खेल इससे भी बड़ा है। ये सिर्फ इजराइल वर्सेस हिजबुल्लाह नहीं है, ये इजराइल वर्सेस ईरान है, ये अमेरिका वर्सेस ईरान है और ये मिडिल ईस्ट की पावर स्ट्रगल है, जहां हर देश अपने अपने मोहरे चला रहा है। इससे बड़ा खतरा अब ये है कि अगर हिजबुल्लाह फुल स्केल वॉर में उतरता है या ईरान सीधे मैदान में आता है तो ये लड़ाई पूरे मिडिल ईस्ट को जला सकती है। और इस जंग की सबसे बड़ी कीमत लेबनान के आम लोग चुका रहे हैं। शहर खाली हो रहे हैं, घर मलबे में बदल रहे हैं। वहीं इजराइल में भी सायरन, बंकर और डर का माहौल है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इजराइल जानबूझकर जंग बढ़ा रहा है? क्या हिजबुल्लाह सिर्फ ईरान का हथियार है? और क्या सीज फायर सिर्फ दिखावा है? सीज फायर के बाद भी अगर मिसाइलें चल रही हैं तो ये साफ है कि जंग रुकी नहीं है, बस उसका नाम बदल गया है। और अब सवाल ये है कि क्या ये लड़ाई यहीं रुकेगी या मिडिल ईस्ट एक और बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहा है? और देखिए, लेबनान में इजराइल के हमलों से भयंकर तबाही मची है और लेबनान में 24 घंटे में 250 से ज्यादा मौत यहां पर हुई है। ये बड़ी खबर वॉर ब्रेकिंग के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, इजरायली डिफेंस फोर्स के हमले से लेबनान में 1200 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी भी बताए जा रहे हैं, जो घायल स्थिति में हैं। और ये अब तक का बहुत बड़ा हमला है, जिसकी तस्वीर भी इस बात की तस्दीक कर रही है कि युद्ध के मैदान में कितनी खतरनाक स्थिति है। हालांकि लगा था कि 14 दिन कम से कम धमाकों की ये गूंज, तबाही का ये मंजर नजर नहीं आएगा, पर आईडीएफ की जो ये कार्रवाई है, हमलावर कार्रवाई है, वो बहुत बड़े स्तर पर जारी है। और देखिए, इसी के साथ हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले का दावा भी कर दिया है। हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया है कि सीज फायर के उल्लंघन के जवाब में हमला यहां पर किया जाएगा। हिजबुल्लाह ने इजराइल की तरफ रॉकेट भी यहां पर दाग दिए हैं। अब देखिए, हिजबुल्लाह भी पीछे हटने को तैयार बिल्कुल नहीं है। और हिजबुल्लाह ने पहले ही कह दिया था कि अगर इजराइल उसके अस्तित्व को यहाँ पर नकारेगा तो वो उसको पूर्ण रूप से खत्म यहाँ पर कर देगा। और आप देखिए, ये हिजबुल्लाह के हमले आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, जो इससे पहले इजराइल ने हिजबुल्लाह पर किया और अब हिजबुल्लाह इजराइल को खत्म करने पर तुला है। और इस बीच आपको बता दें कि इजराइल के रक्षा मंत्री है काट्ज, उन्होंने लेबनान पर हुए इस खतरनाक खौफनाक हमले पर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किया गया ये हमला पेजर ऑपरेशन के बाद संगठन को मिला सबसे भारी झटका है। उनके मुताबिक ये एक सरप्राइज अटैक था जिसमें हिजबुल्लाह के मुख्यालयों को निशाना बनाया गया और इस हमले में सैकड़ों हिजबुल्लाह ऑपरेटिव्स को टारगेट भी किया गया। इजरायली रक्षा मंत्री काट्ज ने इसे अब तक का सबसे बड़ा और केंद्रित हमला यहां पर करार दिया है। देखिए, इजराइल की तरफ से जो ये हमला किया गया, बड़ा नुकसान यहां पर यकीनन लेबनान को हुआ है। ברכות לצה"ל על הביצוע המושלם ולראש הממשלה בנימין נתניהו על הובלת ההחלטה והעמידה על הפרדת הזירות בין איראן ללבנון. עמדנו על בידול הזירות בין איראן ללבנון כדי לשנות את המציאות בלבנון ולהסיר איומים מעל תושבי הצפון. נעים קאסם לא הבין את מה שהבין נסראללה
तो हिजबुल्लाह भी बदला लेने के लिए बिल्कुल तैयार यहां पर दिख रहा है। और इस बीच आईडीएफ ने एक नया फुटेज जारी किया, देखिए, जिसमें इजरायली वायुसेना विमान उड़ान भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। आईडीएफ का दावा है कि ये ऑपरेशन रोरिंग लायन शुरू होने के बाद लेबनान में किया गया अब तक का सबसे खतरनाक बड़ा हमला है। और इसी के साथ इजरायली डिफेंस फोर्स के मुताबिक इस ऑपरेशन में लेबनान में हिजबुल्लाह प्रमुख के इमरजेंसी मुख्यालय को भी टारगेट किया गया है। आईडीएफ चीफ ने साफ कहा है कि हिजबुल्लाह पर हमले जारी रहेंगे और उत्तरी इजराइल की सुरक्षा से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। और बाकायदा देखिए कई सारे वीडियोस भी यहां पर आईडीएफ की ओर से जारी किए जा रहे हैं कि एक वीडियो हम आपको यहां दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा कि ईरान के साथ हुआ अस्थायी सीजफायर लेबनान पर लागू नहीं होगा। बेंजामिन नेतन्याहू के मुताबिक हिजबुल्लाह को पेजर ऑपरेशन के बाद सबसे बड़ा झटका दिया गया है। उन्होंने दावा किया कि हिजबुल्लाह के खिलाफ यह अब तक की सबसे मजबूत कार्रवाई है। और नेतन्याहू के बयान से साफ है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायल की सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी। और सीजफायर के दायरे में लेबनान को शामिल नहीं किया गया है। और शायद यही वजह भी है कि अब भी ये युद्ध उसी तरह से खतरनाक स्तर पर नजर आ रहा है। ठीक है, ईरान की धरती नहीं कांप रही है, इजराइल पर ईरान की तरफ से हमले नहीं हो रहे हैं, लेकिन लेबनान देख लीजिए अपने वजूद को बचाता हुआ फिलहाल अब नजर आता है। और देखिए, इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ईरान अमेरिका सीजफायर को लेकर साफ और सख्त संदेश दिया। अरागची का कहना है कि सीजफायर की शर्तें बिल्कुल साफ हैं। अमेरिका को तय करना होगा कि वो सीजफायर चाहता है या फिर इजरायल के जरिए युद्ध जारी रखना चाहता है। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अरागची ने आरोप लगाया कि लेबनान में जो नरसंहार हो रहा है उसे पूरी दुनिया यहाँ पर देख रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अब गेंद अमेरिका के पाले में ही है और दुनिया देख रही है कि अमेरिका अपने वादों पर अमल करता है या फिर नहीं। और लेबनान पर इजरायल के भारी सैन्य हमलों के बाद हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। वॉर ब्रेकिंग अब तक पहुंचा दें, जहां पर ईरान ने इजरायल को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि अगर लेबनान पर हमले नहीं रुके तो सभी मोर्चों पर दोबारा जंग शुरू कर देंगे। वहीं ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरान ने साफ कर दिया है कि इजरायल अगर लेबनान में संघर्ष विराम का उल्लंघन करता है तो वो अमेरिका के साथ हुए युद्ध विराम समझौते से बाहर निकल जाएगा। और ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने भी चेतावनी दी है कि लेबनान पर हमले जारी रहे तो हमलावरों को दर्दनाक जवाब दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, ईरान ने मध्यस्थों को सूचित किया है कि अगर लेबनान में संघर्ष विराम नहीं होता तो वो पाकिस्तान में होने वाली बातचीत में हिस्सा नहीं लेगा। और दूसरी ओर देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर समझौता नाकाम हुआ तो फिर से युद्ध शुरू होगा। और वहीं यूरोप में देखिए, इजरायल के सैन्य अभियान को लेकर नाराजगी लगातार बढ़ती दिख रही है। स्पेन और फ्रांस के बाद अब जर्मनी ने भी लेबनान पर इजरायल की कार्रवाई का विरोध यहां पर दर्ज किया है। जहां पर जर्मनी ने इजरायल से अपील की है कि वो लेबनान में अपने सैन्य अभियान को केवल आत्मरक्षा तक ही सीमित रखे। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि हिजबुल्लाह की गलती ने लेबनान को संकट में धकेला है, लेकिन इजरायल की लगातार एयर स्ट्राइक और दक्षिणी लेबनान पर कब्जा कोई स्थायी समाधान नहीं है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि संघर्ष विराम में लेबनान को पूरी तरीके से शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि लेबनान भी इसकी आग में लगातार जलता हुआ दिख रहा है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हो सकता है आने वाले वक्त तक इजरायल लगातार अपने हमले हिजबुल्लाह पर, लेबनान पर जारी रखे। और ईरानी सैन्य सूत्रों ने दावा किया है कि लावान आइलैंड स्थित रिफाइनरी पर हुए हमले में यूएई ने मिराज 2000 9 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल यहां पर किया गया। और देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले को लेकर अमेरिका ने ईरान को जानकारी बकायदा दी थी। इन स्ट्राइक्स का अमेरिका या फिर इजरायल से कोई लेना देना नहीं है। लावान आइलैंड पर रिफाइनरी को निशाना बनाए जाने के बाद इलाके में तनाव और अटकलें बहुत तेज यहां पर हो चुकी हैं। और फिलहाल ये दावा ईरानी सैन्य सूत्रों के हवाले से भी लगातार सामने आ रहा है। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। लवान आइलैंड अब ऐसा आइलैंड जहां पर कई सारी ऑयल रिफाइनरीज है और वहां पर हमला हुआ और इससे ईरान काफी ज्यादा खफा है। लवान आइलैंड पर हमले के बाद आप देखिए ईरान का बाकायदा बयान भी यहां पर सामने आया। हमले में यूएई के कई सारे विमान यहां पर इस्तेमाल हुए हैं और ऐसे में इन विमानों का जिस तरीके से इस्तेमाल यहां पर हुआ उससे साफ नाराजगी ईरान के अंदर है। तो शिवानी, कहा जा सकता है कि किस तरह से लगा था कि 14 दिन में ये जो सीज फायर है वो कम से कम थमता नजर आता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।